यशोदा के द्वारे पर सभी ग्वाल वाले जाते हैं बधाई देने के लिए कि मैया बधाई हो जो इस अवस्था में आज तेने लल्ला को जन्म दिया है। आज सभी खुशियां मनाते बाबा नंद दान लुटा रहे हैं और बाबा नंद भोजराज कंस के यहाँ गए कर लेकर के। गोपाल गोकुल रक्षाया बाबा नंद कंस के यहाँ कर लेकर के जाते हैं। गोपाल गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरा नंदः कंसस्य वर्षिक्यं करं दातु कुरुद्वा। जैसे बाबा नंद कंस के यहाँ पहुंचे, गोपाल गोकुल रक्षायाम गोकुल की रक्षा वासी बाबा नंद निरूप्य मथुराम गतः मथुरा गए। नंदः कंसस्य वर्षिक्यम नंद बाबा हर वर्ष कंस के यहाँ कर लेकर के जाते, लेकिन इस वर्ष करम दातु कुरुद्वा दुगना कर लेकर के गए। तो कंस ने जैसे ही देखा बाबा नंद से कहा कि बाबा हर वर्ष आप कर लेकर के लाते, लेकिन इस बार आप दुगना कर लेकर के आए, ऐसा क्यों? तो बाबा नंद ने कहा महाराज मेरे यहाँ लाला भैया है, इसी खुशी में मैं दुगना कर लेके आया हूँ। तो कंस ने कहा बाबा तुम्हारा लाला चिरंजीव रहे। ये कंस ने आशीर्वाद दे दिया कि बाबा तुम्हारा लाला चिरंजीव रहे और बड़ा होकर के अपने शत्रुओं का नाश कर। बोलिए बाके बिहारी लाल की। ये कंस ने आशीर्वाद दे दिया। तो जिस समय कंस ने कहा कि बाबा तुम्हारा लाला चिरंजीव रहे और बड़ा होकर के अपने शत्रुओं का नाश करे, ऐसे कृष्ण की शत्रु भी प्रशंसा करें, ये कंस ने आशीर्वाद दे दिया। और बाबा नंद वहां से प्रस्थान करते, बाबा वसुदेव से मिले। वसुदेव जी से भेंट करने के बाद बाबा नंद वहां से वापस लौट करके आते तो कंस के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। कंस उदास बैठा है। तो उसी समय आज पूतना ने जाकर के कंस से कहा महाराज क्या बात है, आप इतनी चिंता में क्यों, किस बात का कष्ट है आपको? तो कंस ने कहा कि गोकुल नगरी में मेरा काल उत्पन्न हो चुका है। मैंने तरह तरह के राक्षसों को भेजा, पहरेदारी के लिए, लेकिन फिर भी न जाने वो कैसे गोकुल नगरी में पहुंचा। आज पूतना ने कहा महाराज आप चिंता न कीजिए, आपके काल को मैं मार के आऊंगी। पूतना ने सुंदर रूप धारण किया, ताम केश बंद त्यतिशत मल्लिका। आज पूतना भोजराज कंस से कहने लगी कि महाराज कि थाम केश बंद
त्यति शक्ति मल्लिका बृहन्नितम्ब स्तन कृच्छ मध्यमा सुबास संकंपित कर्णभूषण ताम केश बंद। अब उसने अपने केशों में सुंदर सा पुष्पों का गजरा लगा लिया। त्यतिशक्त मल्लिका सुंदर सी राजकुमारी बन गई। बृहन्नितंब स्तन उसने अपने स्तनों के मध्य भाग में कृच्छ मध्यमा अपने स्तनों के मध्य भाग में उसने जहर लगा लिया। सुबास संकंपित कर्णभूषण सुंदर सुंदर आभूषणों को धारण किया। तो त्रिशूल शकुंतल मंडितानना सुंदर सुंदर पुष्पों की सुगंध पूतना के हृदय से आने लगी। बोलिए गोविंद भगवान की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा आज पूतना सुंदर सा रूप धारण करके चली और सुंदर रूप धारण करके जिस समय गोकुल नगरी में जाती है तो उसी समय की बन के चली है गोरी गोकुल की गुजरिया बन के। धारण किया और आगे बढ़ी। सोच सोची की बड़ी है अगारी तनिक न लगी अपारे हो। सोच सोची की
बोले गोविंद भगवान की। यज्ञपति महाराज, तुम्हारी धर्म पत्नी को बड़ी जोड़ की नींद आ रही और बहुत देर से आ रही है न। जवाब तो तुमने कह दी, लेकिन एक बात बताओ, उस दिन पता नहीं कौन सी भाभी के लिए उठाओ नाचवे के लिए, और आज इन्हें अगर उठा लियो तो इनकी नींद दूर ना आ जाएगी। अच्छा ऐसे कुछ ना, तो थोड़ा नचाए थे। आ जाओ। बोलिए गोविंद भगवान की। बोलिए सावरिया सरकार की। नींद दूर भाग जाएगी और कुछ ना। और बहुत देर से सो रही हैं। कि निदिया भाई के घर और जा घर राम भजन ना। ये निंद्रा है ना, निंद्रा महाराज। निंद्रा देवी पता है कौन है? जानते हो? जानते हो निंद्रा कौन थी? नहीं पता? अच्छा भूल गई, कोई बात नहीं। निंद्रा देवी कुंभकर्ण की पत्नी थी। कौन थी? पत्नी। तो कुंभकर्ण की पत्नी थी निंद्रा देवी। एक दिन निंद्रा ने भगवान श्री राम से कहा, अरे राम, जहां तुम्हारे भक्त बैठे होंगे और जहां तुम्हारे नाम का भजन या कीर्तन हो रहा होगा, तो मैं जाकर के तुम्हारे भक्तों के शीश पर बैठ जाऊंगी। जहां कथा भागवत हो रही हो, सत्संग हो रहा हो, तो मैं तुम्हारे भक्तों के शीश पर बैठ जाऊंगी और उन्हें नींद आने लगेगी। और जब उन्हें नींद आएगी तो तुम्हारे नाम की कथा भागवत या सत्संग नहीं सुन पाएंगे। और जब कथा भागवत सत्संग नहीं सुन पाएंगे तो उनका उद्धार नहीं होगा। तो भगवान श्री राम ने कहा, भगवान श्री राम ने निंद्रा से कहा, अरे निंद्रा सुन, यदि तू मेरे भक्तों के शीश पर बैठ जाएगी ना और उन्हें नींद आने लगेगी, तो मैं अपने भक्तों के मुखार बिंद से भजन या कीर्तन कहलवा लिया करूंगा, तो तू अपने आप दूर भाग जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए कथा भागवत होते समय बीच बीच में भजन या कीर्तन कहते हैं। क्यों कहते हैं? ताकि निंद्रा देवी पास ना आए, दूर भाग जाए, है ना। तो थोड़ा भजन कर लो, है ठीक है भैया। हाँ, निंद्रा देवी दूर भाग जाएंगे। हाथ ऊंचे करके बोलेंगे श्री राधे।